अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ, मैं फिर से हाजिर हूँ वादे के मुताबिक एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्कूल के हेड मास्टर को फीस माफ़ कराने के लिए हम दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो पोस्ट कर दी थी। उसमें हमने अलग टॉपिक पर दरख्वास्त लिखने का तरीका बताया था। आज की ये जो वीडियो है ये पार्ट 4 है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि स्कूल के हेड मास्टर को फीस माफ़ कराने के लिए हम दरख्वास्त कैसे लिखते हैं। तो अगर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो और अगर आप के एग्ज़ाम में दरख्वास्त से मुताल्लिक सवालात पूछे जाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अहम है, चूँकि रूल जो है वो किसी भी बोर्ड का हो सेम रहता है दरख्वास्त लिखने का। तो अगर आप लर्न उर्दू यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लें, साथ ही अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वीडियोस अगर आप देख लिए तो किसी तरह का भी एप्लीकेशन हो लिखना उर्दू में आपको, तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप टेलीग्राम अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको इम्तिहान से मुताल्लिक अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए, आज जो हम बताने वाले हैं आपको स्कूल के हेड मास्टर को फ़ीस माफ़ कराने के सिलसिले में दरख्वास्त कैसे लिखना है, उसके तरफ बगैर वक्त ज़ाय किए हुए चलते हैं। तो देखिए, हमने हर वीडियोज़ में सेम प्रोसेस आपको बताया है कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको जो है वो बखिदमत लिखना है शुरू में, और जस्ट ते के नीचे जो है वो जनाब हेड मास्टर लिखना है ना। अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ का रूल कुछ अलग है। रूल कुछ ऐसा है कि बखिदमत के जस्ट सामने में जो है ना ये जनाब हेड मास्टर यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मैं बता रहा हूँ तो उसके जस्ट नीचे यहाँ पर लिखते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, फिर से मैं आपको बता दूं, हर वीडियोस में मैं बताता हूं कि अगर आप क्या कहते हैं स्कूल, जी हाँ, स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो हेड मास्टर को लिखेंगे, और कॉलेज के लिए लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल को लिखेंगे। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको खुद मालूम होगा, है ना। चलिए, तो यही चीज़ है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जनाब हेड मास्टर, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। अब एक चीज़ का और ख्याल रखना है आपको कि अगर आप जनाब लिख रहे हैं तो फिर आपको साहब नहीं लगाना है आखिर में। यहाँ पर जनाब हेड मास्टर नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है जनाब हेड मास्टर। और अगर आप साहब लगाना ही चाहते हैं तो फिर आप जनाब नहीं लिखें, ये चीज़ है। तो या तो जनाब हेड मास्टर या फिर हेड मास्टर साहब। उसी तरह अगर आप कॉलेज में लिख रहे हैं तो या तो जनाब प्रिंसिपल साहब या फिर जनाब हेड मास्टर साहब। अब आप किस कॉलेज में या फिर किस कॉलेज में लिख रहे हैं वो तो आपको मालूम होगा। हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिख दिया है हाई स्कूल फुलवारी शरीफ पटना। अब जो भी लिखना चाहो, जहाँ से लिखना चाह रहे हैं वो तो आप खुद समझदार हो। आगे देखिए, आगे आपको लिखना रहता है मजमून। मजमून में क्या है, मजमून किसे कहते हैं, सब्जेक्ट या फिर क्या कहते हैं, विषय। तो वही चीज़ है, किस टॉपिक पे आखिर हम मजमून लिख रहे हैं वो चीज़ आपको लिखना होता है। तो या तो आप मजमून लिखें या फिर मौजू लिखें, कोई भी एक चीज़ आप लिखेंगे काम चल जाएगा। यानी टॉपिक क्या है हमारा, ये देखिए आप, स्कूल के हेड मास्टर को फीस माफ़ कराने के लिए। तो टॉपिक हमें पता चल गया कि फ़ीस माफ़ कराने के सिलसिले में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मौजू में फ़ीस माफ़ कराने के सिलसिले में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जनाब आली। अब जनाब आली के बाद कोई भी दरख्वास्त लिखेंगे तो यहाँ तक तो आपको सेम प्रोसेस रहेगा ऊपर का, है ना। अब जो बीच का हिस्सा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे मजमून लिख रहे हो, किस मजमून कहा गया दरख्वास्त लिख रहे हो, तो वो चीज़ आप लिख देंगे। हमने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया है कि अगर आप जो है वो फ़ीस माफ़ कराने के लिए दरख्वास्त लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अदब के साथ अर्ज़ है कि मैं आपके स्कूल में, आप अगर 10वीं में हैं तो 10वीं या फिर 12वीं में हैं तो 12वीं दर्जा का बहुत ही गरीब तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिदैन की माहाना आमदनी
इतनी भी नहीं है कि घर का सारा खर्च चल सके। स्कूल की फ़ीस देना तो दूर की बात है। मेरे वालिद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। मेरे अलावा घर में 4 भाई बहनें हैं जिनकी तालीम की सारी जिम्मेदारी मेरे वालिद पर ही है ना। लिहाजा, जी हाँ, देखें आप यहाँ तक लिख लिए, उसके बाद लिहाजा आपसे परखुलूस गुजारिश है कि ये चीज़ भी आपको हर दरख्वास्त में लिखना होता है। जिस तरह से अदब के साथ अर्ज़ है कि, उसी तरह लिहाजा भी। तो लिहाजा आपसे परखुलूस गुजारिश है कि मेरे वालिद की और ख़ानदान की मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे स्कूल की फ़ीस जो है वो माफ़ कर देने की मेहरबानी करें, ताकि मैं मुतमईन होकर अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकूँ, यानी तालीम जारी रख सकूँ। यही चीज़ है। अब आखिर में आपको लिख देना है आपका शुक्रगुजार। एग्ज़ाम में चूंकि आपको लिखना है ये चीज़, तो आप नाम में ABCD ऐसा कुछ लिख दें। ज़रूरी नहीं है आप अपना नाम तो नहीं ही लिखें, ABCD वगैरह लिख दें। हाँ, क्लास में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, जो आपको मन है। तो इस तरह से आप दरख्वास्त लिख सकते हैं। आखिर में यहाँ पर आपको दाहिने साइड में तारीख़ लिख देना है, जी हाँ, यानी डेट। तो अब मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आप समझ सको। देखिए किस तरह से लिखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपके पास और भी कोई टॉपिक है जिस पर आपको दरख्वास्त लिखना है, और अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे लिखूं, तो क्या कहते हैं, आप कमेंट ज़रूर कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँ। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।